नमस्कार। एडुकेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इंडियन एक्सप्रेस में। तो हम आएंगे वर्ल्ड पेज पे, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो चल रही हैं बट इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, जैसे कि पाकिस्तान पे ईरान का अटैक। तो ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए सही है बट एग्जाम से कोई इसका रेलेवेंस फिलहाल अभी नहीं है। देन हुथी अटैक जो कि चल रहा है कॉन्स्टेंटली, तो इसमें भी अभी फिलहाल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल नहीं है, सो वी विल स्किप दैट। जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है अबाउट अंडरस्टैंड एक्शंस इन सेल्फ डिफेंस, जो कि इंडिया ने बोला। ठीक है, तो ये इंडिया का जो स्टैंड है ना, जो यूएसए सॉरी पाकिस्तान और ईरान का जो कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम एक बार देख लेंगे। ब्लैटेंट ब्रीच, पाक रिकॉल्स ईरान एनवॉय सस्पेंस की मीन्स, क्योंकि इंडिया का नाम है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सेम पेज पे एक आर्टिकल है, चाइनाज पॉपुलेशन ड्रॉप फॉर सेकेंड ईयर विद रिकॉर्ड लो बर्थ रेट। इंडिया और चाइना दोनों ही एशियन कंट्रीज है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज थी। इंडिया सेकेंड नंबर पे आता था, चाइना फर्स्ट नंबर पे आता था। प्लस चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया, और टिल 2015 वन चाइल्ड पॉलिसी वाज गोइंग ऑन, लेकिन 2015 में इसको खत्म कर दिया। मतलब 1980 से लेकर के 2015 तक उनका ये पॉलिसी चल रहा था, जिसकी वजह से जो चाइना की पॉपुलेशन है उसमें गिरावट आई है। एंड दिस इज सेकेंड ईयर जब उसमें ड्रॉप देखा गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया कि इंडिया ने अभी जो, खैर सेंसस अभी नहीं हुआ है बट यूनाइटेड नेशंस का एक एस्टिमेट था, उसके हिसाब से ये बोला गया कि अब वर्ल्ड की जो पॉपुलेटेड कंट्री है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वो इंडिया हो चुकी है। इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया। तो इस आर्टिकल को हम एक बार ही देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे मेन पेज पे, जो कि हमारा फ्रंट पेज होता है जनरली। सर्वे ऑफ एजुकेशन, जो कि एसर रिपोर्ट है, उसके तहत दे हैव सेड दैट मोस्ट रूरल किड्स बिटवीन 14 to 18 कैन नॉट डू क्लास 3 मैथ, ओवर 25% कांट रीड। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, राइट? क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, और अगर हम रूरल, क्योंकि अभी तक जो भी हमारा पॉपुलेशन का सेग्रीगेशन है बिटवीन रूरल एंड अर्बन, तो रूरल में अभी भी ज्यादा पॉपुलेशन है। अभी अगर हम ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बात करें, जो कि 2011 का सेंसस है, उसमें 68% पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल सोसाइटी। ऑल्दो अब बढ़ोतरी हो गई होगी, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ तो हमें नहीं मालूम है इसके बारे में ज्यादा। बट स्टिल, अगर टू थर्ड पॉपुलेशन या उसके आसपास की पॉपुलेशन अगर रूरल सोसाइटी में रहती है, तो इसका मतलब कि वहां पे भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। तो पॉलिसी सरकार को इसी हिसाब से बनानी चाहिए। प्लस एजुकेशन से ही शुरुआत होती है। राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल, है ना, ये तो फंडामेंटल राइट है। तो अगर उसके तहत भी हम इसको देखें, उसे कोरिलेट करें, तो भी ये बहुत ही चिंता का विषय है कि 14 से 18 साल के बच्चे, राइट? अब सोचो, 18 साल एक व्यस्त व्यस्क वाला एज होता है, जहाँ पे आप काम करना शुरू कर देते हो या कोई भी जीवन यापन के लिए जरूरत है तो आप कर सकते हो। सो अगर क्लास 3 का मैथ्स नहीं कर पा रहे, सो दिस इज वेरी डिबेटेबल। तो ये एसर रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और इसकी बहुत सारे हाईलाइट्स से काफी आर्टिकल्स भी आगे हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम से रेलिवेंस रखता है गवर्नमेंट पॉलिसी के सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, एक आर्टिकल यहाँ पर है, FCRA लाइसेंस स्क्रैप्ड, CPR सेज इट्स फंडिंग चोक्ड स्टाफ स्केलेटल। तो इस आर्टिकल को भी हम पढ़ लेंगे, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो एनजीओज हैं उनको जो फॉरेन फंडिंग मिलती है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू गिव अ रीड, तो हम इसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम इन सभी पेजेस को स्किप करेंगे, एंड दीज आर नॉट रेलिवेंट फॉर आवर पेपर एग्जामिनेशंस। नाउ विल कम ऑन सिटी, एंड इन सिटी पेज भी कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। नाउ विल कम ऑन पेज नंबर 9, दैट इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जहां पर एक आर्टिकल है, व्हीट स्टॉक्स अबव बफर बट प्लंज टू अ 7 year लोन, इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑन मार्च टेम्परेचर ऑन क्रॉप इज चैलेंज। तो अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग के ना बहुत सारे इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। तो ये अगर क्रॉप प्रोडक्शन को भी हैम्पर कर रहा है, तो मतलब अब ग्लोबल वार्मिंग का काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय अगेन हम कह सकते हैं कि ये है। तो एनी हाउ से इस आर्टिकल को हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑल्दो जो बफर स्टॉक है वो ज्यादा है वीट का, लेकिन जो प्रोडक्शन हुई है दैट इज लो इन 7 years। ठीक है, तो इसके डेटा को और इसके रीजंस को भी हम पढ़ेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट। और रीजन क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा
बढ़ गया था। और वीट का यू नीड टू नो कि वो एक विंटर क्रॉप है दैट रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल, एंड अगर उसमें कोई चेंजेस होता है, बदलाव होता है, तो ऑब्वियसली इट विल हैम्पर द क्रॉप प्रोडक्शन प्लस फार्मर्स। तो फार्मर्स की भी कंडीशन को हमें से कोरिलेट करना, ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट उन्हीं को पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे पेज नंबर 10 जो कि हमारा एडिटोरियल सेक्शन है, और यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि Cues for reform. That is, latest Acer report has significant pointers on how country could use education to leverage its demographic dividend. तो एडुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, तो उसको एक मतलब डिविडेंड बनाने के लिए, पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने के लिए एडुकेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। So this article is very important that highlights what shall be done, right? What should be the action area, right? उसके बाद एक आर्टिकल है द जीनोसाइड क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका's केस अगेंस्ट इजराइल एट आईसीजे कुड लिंगर, कॉट्स हिस्ट्री इन पुटिंग अ स्टॉप टू वायलेंस इन पैची। अब देखो, ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उसके मैकेनिज्म को समझिए, राइट? दैट इज द वेरी बिग वेरी फर्स्ट थिंग। प्लस ये पूरा मामला क्या है, बेसिकली साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया अगेंस्ट इजराइल रिगार्डिंग जीनोसाइड, व्हाट दे आर डूइंग इन हमास। ठीक है। अब आईसीजे का जो एक्शन होता है, इट इज नॉट बाउंडेड ऑन दी पार्टीज, राइट? तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हाउ दिस आईसीजे's डिसीजन एंड आईसीजे एज अ बॉडी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही है। अगर रशिया यूक्रेन का वॉर भी देखे, तो हु इज द सफरर? द पीपल आर द सफरर। इसराइल हमास में हु इज द सफरर? कंट्रीज आर नॉट द सफरर, पीपल इन द कंट्री आर सफरर, राइट? दे आर सफरिंग अ लॉट। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आईसीजे क्या एक्शन ले सकता है, किस हद तक वो बाउंडेड है, और पीपल बाउंडेड है, और दी कंट्रीज जो कि पार्टीज हम जिन्हें बोल सकते हैं, वो बाउंडेड है। तो इस आर्टिकल को इस कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे हम, दूसरा है ट्रेड अप्स एंड डाउन्स, गुड्स एक्सपोर्ट्स पिक अप मार्जिनली इन दिसंबर बट हूथी अटैक इन रेड सी मे हैव क्लाउडेड द आउटलुक। तो फिर से ये रेड सी वाला जो ट्रेड रूट है, जहां पर हूथी अटैक्स हो रहे हैं, और प्लस जो ये कंटिन्यूसली ये इशू चल रहा है, तो इससे ट्रेड में कितना गिरावट या कितने बदलाव आ रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड कम ऑन पेज नंबर 12, जहां पर एक आर्टिकल है एक्सेस यूजेज प्रिवेसी, बॉयज हैव एज ओवर गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन्स। तो ये भी एसर रिपोर्ट का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज इन द एजुकेशन हैड बीन डिस्कस्ड, प्लस इसमें जेंडर बायसनेस को भी हाईलाइट किया है। तो इस आर्टिकल को हम पढ़ लेंगे। दैट इज अनदर एंगल ऑफ एसर रिपोर्ट। नाउ विल कम ऑन इकोनॉमी पेज नंबर 13, जहां पर दो तीन आर्टिकल से चुके में पढ़ने हैं। पहला तो ये गवर्नमेंट डिस्पर्सेस 4,415 करोड़ अंडर पीएलआई, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लो जॉब क्रिएशन और कंसर्न। तो इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो या जॉब क्रिएशन का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे पढ़ेंगे। Next is Red Sea route crisis. Commerce Ministry asked DFS to maintain credit flow to exporters. So वही again Red Sea वाला जो route है, which is now disturbed because of attacks. तो उसके context में इस आर्टिकल को हम देख लेंगे कि आखिर मतलब जो इकोनॉमिक का कॉन्टेक्स्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के या फिर जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो उससे इस आर्टिकल को हम कोरिलेट करेंगे, देन वी कैन हैव सम रीड। Next is government proposes repealing Indian Stamp Act, seeks public input on draft bill. तो इंडियन स्टैंप एक्ट जो कि कॉलोनियल एक्ट है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि हम इसको रिपील कर देंगे। तो पहला तो ये स्टैंप एक्ट है क्या, हाउ डज इट वर्क, ऑन वेयर डज इट वर्क, प्लस जो इसकी डिटेलिंग है दैट वी कैन सी, राइट? इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी जो है दैट स्पेसिफाइड इन एंट्री 91, जो कि किस में है? यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कुड मेक लॉ ऑन दैट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप पढ़ सकते हो। सो इट्स अ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया था, बट नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू स्क्रैप इट अप। आएंगे हम एक्सप्लेन पेज पे, जहाँ पे एक आर्टिकल है इनइक्वालिटी एंड सोशल मोबिलिटी, द विनर्स ऑफ 2019 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स स्पोक टू उदित मिश्रा अबाउट most important policy challenges facing in India in fields including education and employment. The laureates who co-founded Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab in 2003 were speaking on J. Pal's 20th anniversary. तो
तो इस आर्टिकल को हम एक बार ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के फॉर्म में है तो कुछ डेटा ऑब्वियसली दे मस्ट हैव रिसर्च इन एजुकेशन एंड पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट, सो उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम इसे देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज गैप्स इन लर्निंग पोजेस्ड बट टेक एक्सेस ऑफर्स एवेन्यूज बियॉन्ड स्कूल। तो एसर रिपोर्ट के ही कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी का रोल प्लस एक्सेस टू ऑफ टेक्नोलॉजी टू द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल और बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट टू गिव अ रीड। सो दैट इज ऑल। यही आर्टिकल से जो आज हमें पढ़ने हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आई होप डिस्कशन वाज दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. But do not forget to follow us on Telegram and YouTube. Have a nice day.